अर्थमेटिक मीन कर रहे थे। अर्थमेटिक मीन हमने अच्छे से किया, उसके प्रैक्टिस भी किए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम अर्थमेटिक के अंदर एक और मीन कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन का टाइप उसको बोल सकते हैं, यानी कि जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, उसको एक और मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। वैसे मैंने आपको ये शुरू में बता दिया था कि जो भी हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं उसके दो मेथड बताए थे मैंने आपको, पता है, या दो मीन कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एक सिंपल मीन और एक था वेटेड मीन। सिंपल वाला हमने अच्छे से कर लिया पूरा, है ना। ये हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये दो चीज़ें आपको बताई थी। सिंपल के अंदर फिर हमने दो मेथड से किया इसको, एक डायरेक्ट मेथड और एक किया था इनडायरेक्ट मेथड, या इनडायरेक्ट मेथड हमने ना बोल के उसको बोला था शॉर्टकट मेथड। फिर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, सॉरी, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में भी दो ही मेथड है ये दोनों, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। ठीक है, ओके जी। अब बात ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम क्यों वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाले जबकि सिंपल से हमारा काम हो रहा है। तो देखो, सिंपल अर्थमेटिक मीन है ना, उसमें है ना हम सेंटर पॉइंट लेते हैं। अगर हमको चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालना हो या शॉर्टकट मेथड से निकालना हो, हम क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड का अगर मैं बताऊं तो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हमको क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, ये एक्स दे रखा हमको 5, 10, 12, 8, 6 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ओके। और फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स। ठीक है, अब हमने इनकी टोटल कर दी। अब समझना आप चीज़ को, 5, 10, 12, 8, 6, तो ये हो गए 41। और नंबर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा एक्स बार आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 41 डिवाइड बाय 7। 1, 2, 3, 4, 5, 7 नहीं 5, तो डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 8.2। लेकिन जो ये 8.2 आया है ना, अब 8.2 आया, अब ऊपर से देखोगे तो 12 तक जा रही है डिजिट्स। मान लेते हैं ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, तो अब इसका एवरेज निकला है 8.2 कि किसी सब्जेक्ट में उसके 5 आ गए, किसी में 10 आ गए, मान लेते हिंदी में 5, इंग्लिश में 10, ठीक है, सोशल साइंस में 12 आ गए, मैथ्स के अंदर 8 आ गए, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट उसमें 6 आ गए। लेकिन उसका एवरेज कितना आ रहा है, 8.2, मतलब हर जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग ये 8.2 मार्क्स लेके आ रहा है। ओके, ये उसका एवरेज निकाला। लेकिन है ना, होता ये है कि ये तो ऐसी कैलकुलेशन में हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन काम आ जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये डेटा को रिप्रेजेंट तो करता है, उसका एवरेज तो बताता है, लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसकी अपर साइड में और लोअर साइड से बहुत दूरी, डिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है। अब 8.2 जो है ना, अब 12 से देखो बहुत ज़्यादा दूर है, और 5 से भी, है ना। तो ये सेंटर पॉइंट हमने निकाल तो लिया जो बाकी सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट जो है ये एग्जैक्ट नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बताया भाई ये 8.2 जो है ये सबका एवरेज है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही लेवल के हैं क्या? क्या हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं ड्राइंग, अब इन सब का लेवल क्या एक है? क्या इन सबको एक जैसा वेट दिया जाएगा? नहीं। मैथ्स हो सकता है थोड़ी उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, उसका हो सकता है जो मटेरियल हो वो थोड़ा अच्छे लेवल का हो, कोई सब्जेक्ट हो सकता है थोड़ा इजी लेवल का हो,
वैसे वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक फिर भी नॉर्मल अगर बात बोले तो उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका वेट कम होना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये तो मैं ओनली स्टूडेंट्स के पर्पज से बात कर रहा हूँ। ऐसा का ऐसा आप किसी भी सेक्टर, दूसरे सेक्टर को लेके देखिए कि कुछ एरिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उनका वेट ज़्यादा होना चाहिए। कुछ एरिया है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका वेट कम होना चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर वेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट देने के लिए यहाँ पर वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम हर डेटा को एक वेट दे देंगे और उस डेटा को उस वेट से मल्टीप्लाई करके फिर हम जो है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, चलिए जी। सेकंड नंबर हम कर रहे हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बेसिस पे हमने इनको ये वेट दिए हुए हैं, तो जो वेट दिए हुए हैं अब उस हिसाब से जो है एक मीन निकलेगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि हमने इनके काम के हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से, इनकी स्किल के हिसाब से किसी न किसी एक बेस पर हमने इनको वेट दिए। अब ये वेट आपको जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो क्या करना है, अब हमारा यहाँ पर ये है बेटा ये है वेट और ये हो गया हमारा एक्स। तो एक्स क्वेश्चन में दे रखा है और ये है वेट, तो इसको मान लो डब्ल्यू, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई करना है वेट से, ठीक है। तो आ जाएगा आपका एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आपको जो भी आपका x है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करिए मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 30,000 को 1 से करेंगे तो 30,000, 21,600 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 तो 2,16,000, फिर 18,750 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आ जाएगा 1,87,500। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 60 से तो ये हो जाएगा 9 लाख, और 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो हो जाएगा 67,500। और अब हम इनकी कर लेंगे टोटल, ग्रांड टोटल, ठीक है। और उस ग्रांड टोटल जो है 30,000, 2,16,000, ये मिस्टेक है, 18,750 मल्टीप्लाई बाय 20, ये मिस्टेक कर दी मैंने, बोला ना कहीं है, 375 आएगा इधर, ओके ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,75,000। अब इसकी टोटल 30,000, 2,16,000, 3,75,000, 9 लाख और 67,500, तो आएगा 15,88,500। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सिग्मा एक्स डब्ल्यू। और आपको और टोटल करनी है वेट की। हमेशा हम तो काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5 सिंपल अर्थमेटिक मीन जब हम कैलकुलेट करते थे और डायरेक्ट मेथड लगाते थे, है ना। तो उस समय हम क्या करते थे, इनकी नंबर्स है ना, उसका फॉर्मूला यही होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन का मतलब होता है नंबर्स, लेकिन नंबर्स नहीं लेने, यहाँ पर लेना है आपको सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि आपको वेट की टोटल करनी है। तो 1 10 20 60 और 9, ये हो गए 100। अब हम यहां पर निकालेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो यहां देखिए 15,88,500 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका 15,88,500 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो चले जाएंगे, 15,885, ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। कौन सा, वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो कहने का मतलब ये सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन में जो वेट दे रखा होता है उस वेट को हमको, जो हमारा डेटा होता है एक्स जैसे दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकालना है और उसमें डिवाइड एन का मत करना, उसमें डिवाइड टोटल ऑफ वेट का करना होता है।
आया? तो ये तो था हमारा बेटा, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है? तो शॉर्टकट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट, ठीक है? वैसे इसको शॉर्टकट मेथड ही बोला जाता है, इनडायरेक्ट मेथड तो मैं बोल देता हूँ कई बार इसको, क्योंकि डायरेक्ट तो दूसरा, इनडायरेक्ट। वैसे क्वेश्चन में आपको बोला होगा साफ साफ शॉर्टकट मेथड। तो आप जब शॉर्टकट मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बेटा निकालना पड़ेगा dx। क्या निकालना पड़ेगा? dx। अब dx कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन में भी कैलकुलेट किया था, x माइनस ए हम किसको एज्यूम करेंगे बेटा, आपको पता ही है, इस वेट में से किसी एक को हम किसी मीन को हम एस्टिमेटेड मीन मान लेंगे, ठीक है? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, एस्टिमेटेड मीन मान लेंगे हम, है ना? एज्यूम कर लेंगे, किसी भी अमाउंट को आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं जो है सबसे पहले कर लेता हूँ, किसी छोटे को ही करते हैं ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए, जरूरी नहीं आप बीच में से भी, किसी सेंटर में से भी कर सकते हैं। चलो इसको कर लेते हैं, 18,750। अब करो 30,000 माइनस 18,750, तो यह जाएगा 11,250। फिर 21,600 माइनस 18,750, तो आ जाएगा 2850, ठीक है? फिर x यही है 18,715 माइनस a यही है, तो यहाँ आ जाएगा 0। 15,000 माइनस 18,750, तो यहाँ आ जाएगा 3750 बट नेगेटिव माइनस में, ओके? यहाँ कर लेते हैं 7,500 माइनस 18,750, तो ये आ जाएगा 11,250 पर ये भी आएगा माइनस में। आपको पता है अब हमारे पास dx आ गया है, अब हम x को w से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम वेट को dx से मल्टीप्लाई करके, है ना, w dx कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके, ये हम सिंपल में भी ऐसा ही करते थे, बस वहाँ वेट नहीं होता था, ओके, ठीक है? वहाँ dx कैलकुलेट करते थे और फिर सिग्मा dx करते थे, बट हम ना सिग्मा x करेंगे ना सिग्मा dx करेंगे, हम सब सिग्मा w dx करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा w dx। क्या करेंगे? w dx, ओके, ठीक है? तो w dx अब मल्टीप्लाई करो 11,250, यहाँ आ जाएगा 28,500 और यहाँ 20 को 0 से करेंगे तो 0, यहाँ पर 60 को करेंगे से 3750 मल्टीप्लाई बाय 60, तो यह आ जाएगा 2,25,000 माइनस में, ओके? और 11,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आ जाएगा 10,1250। ओके, अब आप करो इसकी टोटल, ये हो जाएगी सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स 11,250 प्लस 28,500 माइनस 2,25,000 माइनस 1,01,250, तो आएगा माइनस में आएगा 28,6,500। अब यहाँ पर कर देंगे हम सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा आपका 100, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब देखो ये माइनस का भी मामला शांत हो जाएगा। कैसे? आपको पता है वेटेड या अर्थमेटिक मीन जब हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो हम फॉर्मूला लेते हैं एज्यूम वाला भी लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर देंगे उसके अंदर सिग्मा डब्ल्यू डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब अर्थमेटिक मीन जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है वो क्या लिया है? वो लिया हमने 18,750, तो 18,750 प्लस, अब यहाँ पर माइनस में आया तो 2,86,500 और डिवाइड बाय 100, ओके, ठीक? अब देखो यहाँ पर 18,750 और ये हम जब डिवाइड करेंगे 100 का तो ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 2,865 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 18,750 माइनस 2,865, तो आ जाएगा 15,885। और देखो हमारा यही आ रहा था, चाहे हम शॉर्टकट मेथड से निकालें और चाहे हम निकालें सिंपल मेथड से वेटेड अर्थमेटिक मीन को,